जो कुछ भी इंसान, एक आर्टिस्ट जो है, जो चीज़ें कर रहा होता है, जो हालात और वाक़यात उसके साथ गुजर रहे होते हैं, उसकी बेस पे फिर चीज़ें बन रही होती हैं। मेरे साथ कुछ इस तरह का सीन था, जो मेरे बचपन के कुछ क्लोज पर्सनल दोस्त और सहेलियां थे, दे वर इन्वॉल्व इनटू द ड्रग सीन। और उनको मैंने अपनी तरफ से, बिकॉज आई एम फ्रॉम द आर्मी और फिटनेस हमेशा से अपना जो है वो कंसर्न भी रहा है। नंबर वन जो है वो हमेशा से यही अपना हर एक को एडवाइस यही है कि फिटनेस सबसे पहले आपने रखनी है। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट अपने इन तमाम दोस्तों को कि ये एटलीस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, बट ऐसे ढीठ हड्डी कि वो नहीं हटे उस चीज़ से। तो ये कॉन्सेप्ट जो इस गाने के अंदर, ये कर्म जो है, जो हार्ड रॉक का हमने किया है, जो इसके अंदर वो सारा हमने जो स्टोरी मैंने दिखाई है, दैट हैज़ बिकम माई पर्पस नाउ, कि जितने लोगों को ड्रग्स से हम हटाने की कोशिश करेंगे, जितनी जानें बचा सकेंगे, और उनको हेल्दी लाइफस्टाइल में लेके आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आपको अभी तक का रिस्पॉन्स कैसा मिला है? रिस्पॉन्स जो है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इस तरह का मैसेज और कॉन्सेप्ट जो है वो सोशल मीडिया पे एज सच कोई कर नहीं रहा। अगर हम वैसे देखें, हॉलीवुड वगैरह का कोई भी मीडिया हम देखें, तो यूजुअली म्यूजिक वीडियोस के अंदर ना ड्रग्स वगैरह करने की तरफ माइल किया जाता है। तो ये हमने एक यूनिक आइडिया और कॉन्सेप्ट, मेरे दोस्त के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी, उसने मेरे साथ बस शेयर किया, जो इसके अंदर एक्टर है फैसल चौधरी, कि मैं ना नशे कर रहा हूँ, एक वीडियो ऐसी बना कि तू मुझे नशों से निकाल के जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल जिम में ले आएगा। वहां से कॉन्सेप्ट और आइडिया स्टार्ट हुआ, और फिर ये म्यूजिक की सारी जर्नी, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और क्योंकि अब ड्रग्स की रसाई जो है वो बड़ी आसानी से बच्चों के पास आ गई है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से लेके ओ लेवल, ए लेवल के बच्चों तक है। तो अगर हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, वालिदैन को तरीके नहीं बताएंगे कि आपने अपने बच्चों को चेक किस तरह करना है, तो वो फिर फैलती रहेगी। जरूरी बात है, ये होना चाहिए और हर किसी को अवेयर हो जाना चाहिए, और गानों के जरिए तो बड़ी अच्छी बात। म्यूजिक जो है वो सबसे, आप समझे, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है, द वे ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं कभी भी जो है ना म्यूजिक, जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं, फिल्म मेकिंग मेरा एक पैशन है, उसमें आपको ये नहीं मिलेगा मैं माइक लगा के लिपसिंग कर रहा हूं, पीछे बैंड खड़ा हुआ, नहीं, आपको हर गाने के अंदर कोई स्टोरी नजर आएगी, क्योंकि म्यूजिक इतनी हैवी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, एक्टिंग से भी ऊपर है म्यूजिक। तो वीडियो आपके पास बनाने के लिए 2025 में आपके पास एक चांस है स्टोरी बताने का, तो आई ऑलवेज क्रिएट अ पॉजिटिव स्टोरी। थैंक यू। आर्मी ऑफिसर जी, सिंगिंग में कैसे आया, और वो भी हार्ड रॉक सॉन्ग्स? हार्ड रॉक, अच्छा, हार्ड रॉक की जर्नी जो है वो तो 10 साल के बाद की है। जहाँ तक आर्मी का सीन है, तो मैं जब सबसे पहले ज़िंदगी में ना, मैं अपने कैथेड्रल स्कूल नंबर 4 से मैं पढ़ा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में 5th क्लास में स्पीच के लिए खड़ा हुआ था। तो सारा स्कूल बैठा हुआ था, जब मैं गया हूँ वहाँ पे रोस्टम पे, और पूरे स्कूल ने तालियां बजाई हैं। अच्छा, मैंने कहा ये जो फील आ रही है ना, ये ऑक्सीजन की तरह, ये बहुत अच्छी सीन है। तो उसी दिन से 5th क्लास से मैंने डिसाइड किया कि आई विल ऑलवेज बी डूइंग स्टेज एंड स्टफ। तो आर्मी में जितना मेरा 2 साल की ट्रेनिंग और 3 साल का मेरा नौकरी का एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन ऑफिसर था, प्रेजेंटेशंस वगैरह देना, और वहाँ पे जितना मेरा टाइम गुजरा है वो सारा स्टेज पे गुजरा है, चाहे वो कोई रिलीजियस फंक्शन है या कोई वैसे फंक्शन है, होस्टिंग करना, गाने गाना, वहाँ पे भी यही सारे सीन। वेरी नाइस। अच्छा, हार्ड रॉक की अभी हम बात करें, इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है? अच्छा, हार्ड रॉक की डेफिनेशन बेसिकली, अब ये जो जर्नी थी रॉक की ना, ये बेसिकली मैं आपको ना बड़े आराम से ना एग्जांपल से बेसिकली समझाता हूँ, यहीं पे क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बैठी हैं, ये एक लाइन मैंने पढ़ी, गाना और गायकी क्या है, इसी को मैं अदायगी में, एक्सप्रेशन में करूँ, वो गायकी बन जाएगी। अब इसको मैं आपको प्लेन गा के इसको मैं दिखाता हूँ जी। आप यहाँ पर बैठी हैं, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब मैंने जरा जो हार्ड रॉक है वो बेसिकली तो वो एग्रेसिव और गुस्से वाले एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसी को मैं अब हार्ड रॉक में अगर मैं करूं तो डरिएगा नहीं प्लीज। आप यहाँ क्यों बैठी हैं, सही। तो ये फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है बेसिकली, इसके अंदर इंटेंसिटी आ गई, ग्राउलिंग आ गई, और ये गुस्से वाला एक्सप्रेशन आप कह लो हार्ड रॉक। ओके, तो अभी तक जो आपने गाने गाए हैं, सबसे हिट सॉन्ग कौन सा था, और हमें जरा गा के भी सुना। मैंने इससे पहले जो है वो कमर्शियल किसी गाने को भी मैंने अपना रिलीज नहीं किया था। 3 एल्बम मेरी जो है ओरिजिनल ट्रैक्स के साथ, 17 ट्रैक्स के साथ वो रेडी हैं, उसको अब हम रिलीज करेंगे। ओके। ये आप समझें कि कमर्शियल ये मेरा पहला गाना ही है। वो इससे पहले ना मैंने अपने अंदर ना एक सिस्टम लगाया हुआ था, अपने अंदर एक मैंने क्लॉक लगाया हुआ था कि ज़ुहैब, तुम्हें कोई हक नहीं सोशल मीडिया पे जाने का जब तक तुम कोई यूनिक काम ना करो। और वैसे भी मेरा बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ मेरी चीज़ें रहती थी, तो मैं मीडिया को अप्रोच नहीं करना चाहता, तो मैं बस अपने लिए काम वगैरह करता रहा। मैंने कमर्शियली अभी तक काम ही नहीं किया था, वो मैंने अपना सारा पर्सनल किया।
जिसको मैं अब री रिलीज कमर्शियली करूंगा। Very तो nice. आप ये समझें कि ये करम, ये वाला जो ट्रैक है, ये आप मेरा पहला कमर्शियल ट्रैक है और इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। अभी जस्ट 1 वीक हुए उसको रिलीज हुए और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका यूट्यूब चैनल देखा जी, जी। और सॉन्ग्स के अलावा आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज इस पेंडोरा बॉक्स में से हम सिर्फ म्यूजिक को ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बिकॉज मेरी ट्रेनिंग है वहाँ पे आर्मी के थ्रू, लीडरशिप तो हमें वैसे वहाँ पे सिखाई हुई है, तो इसके लिए मैंने काफ़ी जो है सेक्रीफाइस भी किया है। मैं 10 साल सोशल मीडिया के आगे नहीं आया, क्योंकि वैसे तो हर प्रोफेशन के, लेकिन बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर आपकी पर्सनैलिटी में 1% का भी कोई ना कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, कुछ चीज़ें मैंने समझनी थी, वो जब तक 100% नहीं होनी थी मैं आ नहीं रहा था सामने। तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा जो है बॉक्स टिक है। तो बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल मैं काम करूँ, बट दैट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो ड्यूटी है। जो पैशन अगर मेरा है तो वो 2 चीज़ें हैं, वो म्यूज़िक है और फिल्म मेकिंग है, ये मेरा पैशन। बाकी मोटिवेशनल स्पीकर, फिटनेस ट्रेनर और इवन मेडिटेशन, जिक्र, वो ये सब मेरी ड्यूटी है। जो चीज़ मैंने सीखी है अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के साथ शेयर करूं और जिंदगी बेहतर बनाऊं। इंटरेस्टिंग। आगे क्या हमें देखने को मिल रहा है? कुछ आगे अपकमिंग आ रहा है? बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरह ये सॉन्ग है, आपने वीडियो देखी है, इसके अंदर बहुत हैवी मैसेज है कि स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड लीड अ हेल्दी लाइफ। इसी की कनेक्टिविटी के अंदर सेकंड सॉन्ग बन चुका है हार्ड रॉक के अंदर, दैट्स इन इंग्लिश। वो है जी Desperate and alone, desperate and alone। अब इसी की कनेक्टिविटी के अंदर जेनजी के जो कुछ बेसिक मेन जो इश्यूज हैं, एंजाइटी इश्यूज और स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से आइसोलेशन और इंट्रोवर्ट जो मोबाइल के अंदर घुसे हुए, तो उसी की कनेक्टिविटी के अंदर दिस इज द सॉन्ग डेस्परेट एंड अलोन। और ये वाली एल्बम मरियम, इसका नाम है रॉक स्टार। इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगी तो वी विल, माई टीम एंड एवरीबडी, वी विल हैव द फर्स्ट एवर हार्ड रॉक कॉन्सर्ट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। ओके। और मैं अभी आपके चैनल को जो है ना रिक्वेस्ट की पर्ची डाल देता हूँ, स्पॉन्सरशिप आपने लाजमी देनी है पहले हार्ड रॉक कॉन्सर्ट की। अच्छा, मुझे बता दें, ये मिथ है, आज तो मुझे जी, जी। पता चल जाना चाहिए कि माशाल्लाह यू लुक गुड, जिनके बाल नहीं होते हैं, क्या वो वाकई में रिच होते हैं? आज पता चल जाए हमें। अब ये आपने जो बात की है ना, उसके लिए पहले तो कोई दुख सुना ना हो तो बुला लीजिए मुझे। मेरे कमरे में जब कोई मेरा दोस्त आता है और मेरे से हेयर ब्रश मांगता है तो फिर ये बड़ी ना, ये गलत बात है। फिर आप क्या करते हैं? मैं माइंड करता हूँ पर्सनल और ये अच्छा। लाइन सुनाता हूँ, अच्छा। कोई गम भुलाना हो तो बुला लीजिए मुझे। अब बालों का मुझे नहीं पता रिचनेस के साथ क्या हिसाब किताब है, लेकिन मैं जो है सर अली अजमत की लेगेसी को लेके चलूं। ओके, हाँ, ये मैं कहने लगी थी कि आप उनको तो नहीं फॉलो करते, उनका स्टाइल और वो जो उनके बाल नहीं है वो मेरा और उनका हमारा बहुत रिजेम्बलेंस है। लेकिन सबसे पहले मैं सर अली अजमत जो है उनको मैं ट्रिब्यूट पेश करूंगा। वो लेजेंड है माशाल्लाह। सर अली अजमत ने जो रॉक सिंगिंग और रॉक म्यूजिक जॉनरा का बीज बोया था, तो आज मैं हार्ड रॉक का वो दरख्त बन के निकला हूँ। अगर सर अली अजमत ने वो बीज ना बोया होता तो शायद मैं रॉक से स्टार्ट कर रहा होता, लेकिन वो रॉक ऑलरेडी मौजूद था तो मैं हार्ड रॉक पे आया। तो बाकी मेरी और सर अली अजमत की काफ़ी रिजेम्बलेंस है। एक तो हम दोनों बट भी हैं, हाँ, अच्छा, हम लोग दोनों बट हैं। बट और बट जो होते हैं वो आपस में रिलेटिव होते हैं, तो सीनियरिटी के लिहाज से सर जो हैं वो दादा बू हैं सीनियरिटी के लिहाज से, बिकॉज ही इज अ लेजेंड। यस यस, दैट्स ट्रू। और बाकी हमारा हेयर खाते कट भी भी बहुत सेम है, है। खाते भी बहुत है, फूडी नहीं, होते हैं। मैं फूडी नहीं हूँ। हमारी जरा बट फैमिली जो है ना वो जरा स्लिम एंड स्मार्ट है। Slim and खाने से मेरा थोड़ा सा ना दूर का ताल्लुक, अच्छा, वो वाला बट नहीं खाने वाला। आपकी एज क्या है समझ नहीं आ रही। मतलब आपने इतनी एज में इतना कुछ कर लिया है और जी, जी, एज जी। का पता नहीं चल रहा कि है क्या। मैं बिल्कुल बताता हूँ। सबसे पहले 2 चीज़ें, फिजिकल फिटनेस के लिए आप वर्कआउट करें, जिम करें, और स्पिरिचुअलिटी के लिए सिंपल आप मेडिटेशन करें, अपनी सलाद भी कायम करें, मेडिटेशन करें। तो ये चीज़ें आपको आपकी एज से यंग रखेंगी। बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की बात है दैट आई एम 39 ईयर्स ओल्ड। अगले साल मैं 40 का हो रहा हूँ, बाबा हो जाऊंगा 40 का मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टिल लुक लाइक 25, 27, जो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं। तो ये मरियम 2 चीज़ें हैं, फिटनेस आपका वर्कआउट, मेडिटेशन आपकी सलाद, ये चीज़ें आप स्पिरिचुअलिटी और फिटनेस को अपने रखेंगे, आप काम पे हमेशा फोकस रहे और गाने ज्यादा गाने चाहिए, गाने क्योंकि ज़्यादा। म्यूजिक इटसेल्फ इज अ थेरेपी। इट इज हाँ, इट इज तो आप क्या आपका म्यूजिक टेस्ट कैसा है? कोई क्लासिकल म्यूजिक भी सुनते हैं, सिर्फ ये हार्ड रॉक और जिसमें अग्रेशन होता है गाने में वही सुनते नहीं हैं? नहीं, बीइंग अ म्यूजिशियन और बीइंग अ क्रिएटिव आर्टिस्ट ना, मेरा जो सुनने वाला है वो एक नॉर्मल आम लिसनर वाला नहीं है।
मैं ना एक रिसर्च बेस अपने कान रखता हूँ, नजरें नहीं, कान रिसर्च बेस रखता हूँ। मैं कोई भी गाना बहुत ज्यादा दिल से नहीं सुनता, क्योंकि जब मैंने मैं जब स्टूडियो में जाऊंगा ना, जब मैं क्रिएट करने जाऊंगा ना, तो जो चीज आपको बैठ जाती है ना अंदर, वो आपकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी में ना बहुत तंग करती है। जो मेरी प्लेलिस्ट है वो मेरी सिंगिंग प्रोफेशन से पहले की जो पुरानी प्लेलिस्ट है ना, उसमें हर किस्म के गाने, क्लासिक भी है। और बाय द वे मैंने आपको अपने एल्बम्स मेरी देखेंगी, मैंने सारे जॉनरास टच कर लिए हुए, पॉप, फोक, क्लासिक, सूफी और रॉक, और अब तो हार्ड रॉक अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारे जॉनरास मैंने टच किए। वैसे इसकी वजह पता है आपको क्या है? मेरे घर के अंदर ही ना मेरी बड़ी बहन है, बड़ी सड़ियल है मेरी बड़ी बहन, वो मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक है। अच्छा। उसका ना बड़ा एक डिफरेंट म्यूजिक स्टाइल है, उसको ये नहीं, गाने मुझे रोमांटिक नहीं पसंद तो मुझे ये नहीं पसंद। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने ये नहीं किया कि एक गाना बना के ना पीछे पड़ जाऊंगा, नहीं तू इसी को पसंद कर। आई टुक इट अप एज अ चैलेंज। वैसे मैं थैंक यू बोलूंगा अपनी बड़ी बहन का, थैंक यू बिनिश। आई टुक इट अप एज अ चैलेंज और मैं गाने बनाता रहा डिफरेंट। मैं कहा कोई तो पसंद आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आ गया। अच्छा, हाँ, इम्प्रेस कर लिया मैंने, इम्प्रेस कर लिया। आगे से वेरी नाइस। मुझे ये बताएं, आपके हाथ से मुझे कुछ टैटूज नजर आ रहे हैं, आप टैटू आर्टिस्ट भी हैं? टैटू आर्टिस्ट की जर्नी अब मेरी खत्म हो चुकी है। मतलब थे आप पहले? जी मैं था, और स्टूडियो में रन करता रहा हूँ, वो एक जर्नी थी। बट उसके बारे में मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल ना कभी बात की है, ना ज़्यादा बात करता हूँ। उसकी रीज़न है हमारे बड़ों को ये पसंद नहीं है, तो उसकी रिस्पेक्ट के अंदर मैं कभी भी इसको ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा मैंने प्रमोट नहीं किया। लेकिन वो वाली जर्नी अब मेरी ख़त्म हो चुकी है। वो मैंने ज़ीरो से लेके अपना एक्सट्रीम पे करके उसको सक्सेसफुल मैंने अपना साइड पे कर दिया। अब सिर्फ म्यूज़िक और बाकी चीज़ें जो हैं वो उस पे फोकस्ड है। जी, उस पे फोकस। और टैटू भी खत्म हो गए, अब इंक और नहीं मैं कराऊंगा भाईजान। अब्बा जी को कह रहा हूँ, अब्बा जी हुन नहीं और कराऊंगा, बेफिक्र रहो।